हेलो, ब्राइट सोप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 केमिस्ट चैप्टर हेलो अल्केन्स और इसमें प्रिपरेशंस ऑफ हेलो अल्केन पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। अभी हम ऐसे जाएंगे, ये जो हेलो अल्केन बनाना है वो सभी मेथड्स के हेडिंग्स आपके सामने आते जाएंगे। मैं बोलता जाऊंगा, आपको याद रखना है और फिर वो डेस्क पे आते जाएंगे। इससे आपको मेमोरी पावर भी बढ़ता जाएगा कि कैसे उसको याद रखना है। फिर हम डिटेल में जाएंगे। तो पहली बात है, हमें बनाना क्या है, हेलो अल्केन्स। तो पहले हेलो अल्केन्स बनेगा अल्कोहल में से। दूसरी बात करेंगे, हेलो अल्केन्स बनेगा हाइड्रोकार्बन में से। और तीसरा बात करेंगे, हेलो अल्केन्स बनेगा हेलोजन एक्सचेंज मेथड से। तो 3 पॉइंट आगे हेलो अल्केन्स किसमें से बनाना है याद कर लो। फर्स्ट क्या बोला था, फ्रॉम अल्कोहल। सेकंड क्या बोला, तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। और थर्ड थर्ड तो बाय हेलोजन एक्सचेंज मेथड। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल में से हेलो अल्केन 3 मेथड से बनता है। फिर से वही बात बोलता जा रहा हूं, आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट आएगा, हेलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवा के हेलो अल्केन बनेगा अल्कोहल का। दूसरा पॉइंट आएगा, अल्कोहल का फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा के हेलो अल्केन बनेगा। तीसरा पॉइंट आएगा, अल्कोहल का हेलो अल्केन बनाना है तो थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा के बनाना पड़ेगा। तो 3 पॉइंट फिर से याद कर लो। एक तो हेलोजन एसिड के साथ, फॉस्फोरस हैलाइड के साथ और थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो 3 पॉइंट फिर से बोलते जाओ। तो फर्स्ट, बाय रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड। कौन से एसिड मिलेंगे याद रखना है। सेकंड क्या बोला था, तो बाय रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड्स। उसमें भी अलग अलग हैलाइड्स आएंगे। PCl3 आएगा, PCl5 आएगा और इनडायरेक्ट रिएक्शन जो आएंगे वो PBr3 और PI3 के साथ आएगा, वो भी डिटेल में देखेंगे। और थर्ड क्या बोला था, बाय रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स तो आप जानते हो 3 आएंगे, अल्केन्स, अल्किन्स एंड अल्काइन्स। तो फ्रॉम अल्केन्स एंड फ्रॉम अल्काइन्स बाय हेलोजन एक्सचेंज मेथड। तो यहाँ पे 2 रिएक्शन आएंगे, एक तो फ्रिंकल स्टेन रिएक्शन आएगा और स्वार्ट्स रिएक्शन आएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो रिएक्शन याद रखना है। वन इज अ फ्रिंकल स्टेन रिएक्शन, दूसरा भी मैंने बोला, क्या बोला याद कर लो, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो अब हमें बाय रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड्स का डिस्कशन करना है अल्कोहल में से। तो इसमें पहले HCl का यूज करेंगे तो क्लोरो अल्केन मिलेगा। स्टेप वाइज करते जाएंगे। HBr का यूज करेंगे, ब्रोमो अल्केन मिलेगा। HI का यूज करेंगे, आयोडो अल्केन मिलेगा। तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये समझना है। तो हेडिंग्स आपके सामने फिर से आ रहे हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स पढ़ रहे, बार बार रिमाइंड करा रहा हूं। और अल्काइल क्लोराइड हमें बनाना है। किसमें से बनाना है, तो फ्रॉम अल्कोहल्स किसके साथ रिएक्शन करके बनेगा, विथ HCl। तो कॉमन रिएक्शन आपके सामने आएगा अल्कोहल, तो इसको सिंबलाइज किया जाएगा ROH से, जो HCl के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। अब होगा क्या वो समझ लो, हर बार वही चीजें आती रहेगी। रिएक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पे OH का क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हो। किससे होगा, हेलोजन से होगा। हेलोजन यहाँ पे इसके साथ अटैच होगा आर के से, OH निकलेगा, ए दोनों अटैच होंगे, विच इज कन्वर्ट इनटू H2 और RCl मिलेगा आपको। तो अल्काइल क्लोराइड मिलेगा। तो इसको क्लोरो अल्केन भी बोलेंगे। तो जनरल रिएक्शन है। यहाँ पे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड यूज करेंगे जो कैटालिस्ट है, तो
RCl प्लस H2O ऐसे मिल जाएगा। तो स्टेटमेंट कुछ ऐसे लिखा जाएगा जो अभी हमने समझा वो, Chloroalkanes are obtained by treating alcohols with HCl in the presence of anhydrous zinc chloride to give alkyl halides by dehydration. Anhydrous zinc chloride act as a dehydrating agent. इसको कैटालिस्ट भी बोलेंगे, एज अ कैटालिस्ट भी ये यूज होता है। अब हमें क्या समझना है, तो दो इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी आपको याद रखना है, फिर आपके सामने लाऊंगा ऐसे। कंसंट्रेट HCl और ये जिंक क्लोराइड का जो मिक्सचर है उसको बोला जाता है ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोला जाएगा? लुकास रिएजेंट। किसको बोला जाएगा? कंसंट्रेट HCl एंड जिंक क्लोराइड के मिक्सचर को। अब दूसरी बात, जो ये हम अल्कोहल लेते हो, अल्कोहल प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है, टर्सरी अल्कोहल जब लेंगे तो सिंपली कंसंट्रेटेड HCl के साथ अल्कोहल का रिएक्शन करवाना है। यहाँ पे आपको जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल शिकिंग से ही ये प्रोडक्ट मिलेगी। पर ये दोनों के साथ रिएक्शन करवाना है तो अल्कोहल भी चाहिए, ल्यूकास रिएजेंट भी चाहिए, तब जाके प्रोडक्ट मिलेगी। और ल्यूकास रिएजेंट और अल्कोहल का रिएक्शन करोगे तो इसको ग्रूव्स प्रोसेस बोला जाता है। तो दो स्टेटमेंट आपके सामने आए, ल्यूकास रिएजेंट किसको बोलेंगे और जिंक क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, मतलब अल्कोहल का HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो किस टाइप के अल्कोहल में जिंक क्लोराइड की जरूरत पड़ेगी और किस टाइप के अल्कोहल में जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखते जाओ, HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड क्या बोला जाएगा दोस्तों? ल्यूकास रिएजेंट। अल्कोहल एंड ल्यूकास रिएजेंट क्या बोला जाएगा? ग्रूव्स प्रोसेस। अल्कोहल किस टाइप का रहेगा यहाँ पे? प्राइमरी एंड सेकेंडरी टाइप। टर्सरी अल्कोहल में जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर से वही स्टेटमेंट आपके सामने आएंगे, the reactants of primary and secondary alcohols with HCl require the presence of catalyst zinc chloride और प्रोसेस ग्रुप्स प्रोसेस बोला जाए। याद रखना है MCQ में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते। तो टाइप ऑफ अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल आपको पहचान में आना चाहिए। नोमेनक्लेचर लिखा हो तो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर लिखा हो तो नोमेनक्लेचर भी आना चाहिए और पहचानना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर भी आएगा जो हम डिटेल में पॉइंट भी हाइलाइट्स करेंगे। टर्सरी अल्कोहल में कैसे रिएक्शन करेगा? तो जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। विथ टर्शरी अल्कोहल्स the reaction is conducted by simply shaking with concentrated HCl at room temperature. रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसा रहेगा? HCl के साथ टर्सरी अल्कोहल फास्ट रिएक्ट करेगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथेनॉल। देख सकते हो, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स विथ अ गिवन हेलो एसिड इज टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। वो सभी पॉइंट्स भी आपके सामने आते जाएंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, बेसिकली अल्कोहल्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हाइड्रोहेलिक एसिड, तो ये आपको समझना है। रिएक्टिविटी में हाइड्रोहेलिक एसिड कौन सा आएंगे? HI रहेगा, HBr रहेगा, HCl भी रहेगा और HF भी रहेगा। इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, ऊपर से नीचे आओ बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है। क्या होता है? बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे मैंने रिवर्स ऑर्डर लिखा हुआ है, एक ग्रुप ऊपर से नीचे। HI की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, तो ये बॉन्ड इजीली टूटेगा। इट मींस यहाँ पे आयोडीन का इजीली HI में से जाना और वो OH का सब्स्टिट्यूशन होना फास्ट होगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? HI का फास्टर होगा, देन HBr, HCl एंड H,
तो ये देख सकते हो आप रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब बात कर रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल, सेम HCl ले लो, कौन सा रिएक्टिविटी ऑर्डर अल्कोहल के बारे में सही होगा, तो ये आपको मिल जाएगा ऐसे, टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी एंड मिथेनॉल। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर का बेसिक रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ के इसको समझ सकते हो, डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके लिए MCQ के लिए आपको मिल जाएंगे। बाय ब्रोमो अल्केन्स, यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट है, अल्कोहल का HBr के साथ रिएक्शन करवाओ ब्रोमो अल्केन मिलेगा, पर कंटिन्यूस HBr के साथ बॉइलिंग करना पड़ेगा जो HBr 48% कंसंट्रेशन वाला होगा। तो रिएक्शन बहुत याद नहीं रखना, इजीली होगा। फिर से बोल रहा हूं, HBr के साथ अल्कोहल का रिएक्शन करवाओ तो HBr 48% कंसंट्रेट हो तो आपको ब्रोमो अल्केन मिल जाएगा। कांस्टेंट बॉइलिंग अल्कोहल विथ HBr 48% इज यूज फॉर द प्रिपेयरिंग अल्काइल ब्रोमाइड, और कुछ नहीं करना है। हेलो, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयोडो अल्केन के बारे में। क्या पॉइंट है फॉर आयोडो अल्केन्स? आयोडो अल्केन अच्छे से बनाना है तो याद रखना 95% कंसंट्रेशन वाला फॉस्फोरिक एसिड लेना पड़ेगा, और इसकी सोडियम अथवा तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो अच्छी यील्ड मिल सकती है। रिएक्शन हम देखते हैं, हमें एक तो क्या लेना पड़ेगा, अल्कोहल तो लेना ही है। अल्कोहल को किससे सिंबलाइज किया जाएगा, ROH। अब क्या करना पड़ेगा, पोटेशियम आयोडाइड लिख देंगे, और फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्मूला याद कर लो, H3PO4। कितना परसेंटेज चाहिए, 95% उसका कंसंट्रेशन होना चाहिए। अब होगा क्या, तो कॉमन रिएक्शन तो हम जानते ही भाई, AOH का सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, किससे होने वाला है, आयोडीन से होने वाला। तो ये तो आपका हो जाएगा RI हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात, अब दूसरी बात क्या होगी, तो ये पोटेशियम जो है वो इसमें से H2PO4 के साथ जाएगा, एक H अलग हो जाएगा, तो ये दोनों का मिक्सिंग कर देते, कंपाउंड लिख देते। पोटेशियम किसके साथ जाएगा, H2PO4, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, के H2PO4 बनेगा। अब हमारा हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, तो ये OH तो है ही ऐसे ही, तो ये बनेगा आपका H2O। तो ऐसे ही आयोडो अल्केन आपको अच्छे से मिल जाएगा। अब एक चीज है कि भाई ये दोनों के बीच में बेसिकली रिएक्शन होके HI बनता है, और एक रियल में तो HI ही इसके साथ रिएक्ट करता है, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे, और एक छोटा क्वेश्चन भी है, तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, गुड यील्ड्स ऑफ RI मे बी ऑब्टेन बाय हीटिंग अल्कोहल्स विथ सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड इन 95% फॉस्फोरिक एसिड। अब क्या हुआ, H3PO4 Ki के साथ रिएक्शन करेगा, KH2PO4 प्लस HI बनेगा। बेसिकली ये HI ही अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, C2H5OH HI और A C2H5I प्लस H2O बनता है। तो डायरेक्ट HI की अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करवाया जाता। एक और चीज है कि हमने H3PO4 यूज कर लिया KI के साथ, H2SO4 का यूज क्यों नहीं किया, तो स्टेटमेंट ऐसा, H2SO4 KI के साथ रिएक्शन करेगा तो आयोडीन बनाएगा, I2 बनाएगा, जिसका अल्कोहल के साथ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो स्टेटमेंट याद रख लो, the reaction cannot be carried out by using Ki and H2SO4 because H2SO4 oxidize HI to iodine। तो ऐसे ही हमें ये बात करनी है। प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स पार्ट 1 पूरा हुआ है। यहाँ पे पार्ट 2 की बात करेंगे, तो यहाँ पे
फ्रॉम अल्कोहल्स विथ रिएजेंट, दूसरे कौन से थे अल्कोहल में से हेलो अल्केन बनाने के लिए? पहला हम लेंगे थायोनिल क्लोराइड और इसके बाद फॉस्फोरस हैलाइड। तो थायोनिल क्लोराइड का रिएक्शन देखेंगे फ्रॉम अल्कोहल्स विथ SOCl2। तो यहाँ पे सिंपल रिएक्शन है, याद रखते जाओ। होगा क्या? तो ये OH का सब्स्टिट्यूशन Cl से होगा, यहां से Cl आएगा, इसके साथ अटैच होगा, विच इज कन्वर्ट इनटू RCl। OH यहां से निकले कहा जाएगा? तो एक H इसके साथ जाएगा ACl के साथ, विच इज कन्वर्ट इनटू HCl। ऑक्सीजन इसके साथ जाएगा और विच इज कन्वर्ट इनटू SO2। तो ऐसे ही आपको प्रोडक्ट मिलेगी, देखते जाओ भाई। ROH का कन्वर्जन किसमें होगा? RCl में। यहाँ पे रिफ्लक्स पिरिडिन का यूज करना पड़ेगा जो बेस है, HCl प्लस SO। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जितनी भी अल्कोहल में से हेलो अल्केन बनाने की मेथड है उसमें ये मेथड का यूज किया जाता है सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि HCl और SO2 गैसेस फॉर्म में मिलते हैं और गैस इजीली मिक्सचर में से निकल जाता है, और आपको हेलो अल्केन मतलब क्लोरो अल्केन का प्योरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, प्योर ही क्लोरो अल्केन मिलता है। तो देख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल, आर की जगह में मिथाइल इथाइल प्रोपाइल अल्कोहल ले सकता हूँ। तो यहाँ पे हम इथाइल अल्कोहल लेकर रिएक्शन देख लेंगे। क्या करना है? SOCl2 के साथ रिएक्शन करना है, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगी। प्रोडक्ट सोच लो क्या होगा? OH की जगह खाली Cl लिखना है आपको, और कुछ नहीं करना है। क्लोरो इथेन HCl। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लिखो तो एस से जो केमिकल्स हो मेन उसका नाम लिखना पड़ेगा, तो आपको थोड़े अच्छे मार्क्स भी दे देगा। थियोरिटिकल एग्जाम की बात है। Thionyl chloride is preferred to prepare RCl because the byproducts are removed in vapor state, hence the reaction gives pure alkyl halide। अब दूसरे क्या बात थी? अल्कोहल किस किस चीज में से बन सकता है? तो फर्स्ट हमने देखा था हेलोजन एसिड के साथ, दूसरा देखा था थायोनिल क्लोराइड के साथ, और तीसरा था फास्फोरस हैलाइड के साथ। अलग अलग हैलाइड्स आएंगे, इसमें एक रहेगा PCl3 और दूसरा रहेगा PCl5। तो फर्स्ट हम देखेंगे PCl5 के साथ, तो ये सिंपल रिएक्शन है PCl5। याद करते जाते चलो ऐसे स्टेप वाइज क्या होगा। तो यहाँ पे होगा ये सिंपल, ये रिएक्शन में बेसिक तो यही है, OH निकलेगा निकलेगा, यहाँ पे क्या आएगा? Cl आएगा, तो फर्स्ट प्रोडक्ट इज RCl। दूसरी बात, H किसके साथ जा सकता है? तो यहाँ पे बहुत सारे क्लोरीन है, देखो 5 क्लोरीन है, तो एक तो H क्लोरीन के साथ जाएगा विच इज कन्वर्टिंग टू HCl। आपके साथ अब क्या रहा? ऑक्सीजन। ये कितने रहे? तो फॉस्फोरस भी है आपके साथ, ऐसे लिख दो इसको Cl3, और बीच में यहाँ पे ऑक्सीजन ए वाला लगा, तो आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ROH के PCl5 के साथ रिएक्शन किया जाएगा, तो RCl HCl एंड POCl3, जिसको बोला जाएगा फॉस्फोरिल क्लोराइड। तो इसमें और कुछ नहीं, एग्जाम्पल ले सकते हो। क्या करना पड़ेगा एग्जाम्पल के लिए? आर को अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दो और एक एग्जाम्पल लिख दो। जनरली इथेनॉल इथेनॉल लिख सकते हैं, प्रोपेनॉल लिख सकते हैं, तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका। यहाँ पे प्रोपेनॉल PCl5 के साथ रिएक्ट करेगा तो प्रोपाइल क्लोराइड अथवा तो क्लोरोप्रोपेन मिलेगा, और प्रोडक्ट HCl एंड POCl3 मिलेगी। इसमें और कुछ नहीं है ज्यादा। अब बात कर रहे हैं PCl3 के साथ रिएक्शन की। तो PCl3, तो ये याद रखना है आपको, यहाँ पे 3 PCl3 लेना है। क्यों भाई 3 PCl3 लेना है? तो सिंपल, यहाँ पे 3 क्लोरीन, ये 3 क्लोरीन AOH का सब्सटीट्यूशन करेंगे तो विच इज कन्वर्ट इनटू RCl, पर कितने रहेंगे? 3 रहेंगे। अब क्या हुआ?
हाइड्रोजन एंड फॉस्फोरस। अब PCl3 तो हो गया। अब ये OH3 है आपके साथ, कितने 3 है, तो H3 लिख दो, O3 लिख दो और बीच में P लिख दो, तो H3PO3 प्रोडक्ट मिलेगी। फिर से देख सकते हो 3RCl H3PO3 एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हो। इसको बोला जाएगा फॉस्फोरस एसिड। अब इसमें और कुछ करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपको 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये आ रहा है कि जैसे मैंने रिएक्शन करवा दिया किसके साथ, PCl3 के साथ, तो भाई ये मैं PBr3 के साथ करवा सकता हूँ या PI3 के साथ करवा सकता हूँ, तो नहीं करवा सकता, क्योंकि PBr3 और PI3 स्टेबल नहीं। तो जब भी PBr3 के साथ रिएक्शन करवाना होगा तो डायरेक्टली आप PBr3 या तो PI3 नहीं ले सकते, इसको इंस्टेंटली रिएक्शन मिक्सचर में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और इसके लिए रेड फॉस्फोरस और Br2 अथवा तो I2 का यूज करके इंस्टेंट बनाया जा सकता है यूज करने के पहले, और इसके बाद ये रिएक्शन करवाया जा सकता है। तो देख सकते हो कैसे करवाया जाएगा, स्टेटमेंट पढ़ सकते हो। PBr3 and PI3 being relatively unstable have to be prepared either in situ or just before. They cannot be stored for long time. तो इसके लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, तो ये देख सकते हो अल्कोहल की X2 प्लस रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये दोनों में से PBr3 लो, Br2 लोगे तो PBr3 बनेगा, AI2 लोगे तो PI3 बनेगा, पर इंस्टेंट बनेगा, तुरंत यूज होगा और आपको RX प्लस HX बनेगा। हियर X2 X क्या होगा, Br अथवा तो I होगा। जैसे कि मैंने इथेनॉल ले लिया, सॉरी ये प्रोपेनॉल ले लिया, उसकी में Br2 के साथ रिएक्शन करो इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, देन इज कन्वर्ट इनटू ब्रोमो प्रोपेन एंड HBr। तो ये आपको याद रखना। फिर से वही बात, phosphorus, tribromide and triiodide are usually generated in situ or just before use by the reaction of red phosphorus with bromine and iodine respectively। जैसे P4 plus 6Br2 ये दोनों के साथ PBr3 बनेगा, पर इंस्टेंट बनेगा, इंस्टेंट यूज हो जाएगा, P4 plus 6I2 PI3 बनेगा। अब लास्ट रिएक्शन आपको एडिशनली याद रखना है, पर्टिकुलर ब्रोमो अल्केन के लिए अल्कोहल की NaBr प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ब्रोमो अल्केन बनेगा। रिएक्शन डायरेक्टली आपके सामने ला रहा हूं, NaBr प्लस H2SO4, ABr इसके साथ चला जाएगा, RBr बनेगा, Na इसके साथ चला जाएगा, NaHSO4 बनेगा, प्लस H2O बनेगा। सोच सकते हो कैसे बन रहा है। तो सिंपल रिएक्शन आपको याद रखना है और कुछ नहीं है। जो हमने पढ़ा उसमें से एक आपको इंटेक्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन ऐसे मिलेगा आपको, व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विथ केयर। आयोडो अल्केन बनाने की प्रोसेस हमने देख ली, अच्छी इल्ड बनानी है तो अल्कोहल की सोडियम अथवा तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ 95% कॉन्सेंट्रेट वाला फॉस्फोरिक एसिड लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज नहीं कर रहे, तो ये रिएक्शन एक आप देख सकते हो। बेसिकली अगर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया तो ये बनेगा नहीं, अच्छी प्रोडक्ट नहीं बनेगी। बेसिक रीजन क्या है, तो सल्फ्यूरिक एसिड KI के साथ रिएक्ट करके जो HI बना रहा है उसी HI का वो आयोडीन में कन्वर्जन कर रहा है। देख सकते हो H2SO4 कैन नॉट बी यूज अलॉन्ग विथ KI in the conversion of an alcohol to an alkyl iodide, as it convert KI to corresponding acid HI which is then oxidized it to I2। अब I2 में एक कन्वर्ट होगा तो ये दोनों का रिएक्शन होगा नहीं,
अल्काइल आयोडाइड मिलेगा नहीं। एक रिएक्शन भी देख सकते हो कि H2SO4 के रिएक्शन करो, चलो HI तो बन चुका है, और HI H2SO4 के रिएक्शन करके I2 में कन्वर्ट होगा, तो बेसिक रिएक्शन है। The above method is not applicable for the preparation of aryl halide। अब एक और पॉइंट है, जो हमने पूरी मेथड्स देखी किसको बनाने की, हेलो अल्केन बनाने की, इसमें से कोई भी मेथड का एराइल हैलाइड बनाने में यूज नहीं होता। भाई क्यों? तो यहाँ पे मैंने एराइल हैलाइड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एरिन लेना पड़ेगा। अब जनरली बात किसकी हो रही है, OH ग्रुप की हो रही, तो ये फिनोलिक OH हो जाएगा। फिनोलिक OH हो जाएगा तो मुझे ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। But due to the resonance there is a partially double bond, short and strong होता है। तो ये बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाला इजीली टूटेगा नहीं, इसीलिए इसमें से कोई भी मेथड एराइल हैलाइड बनाने में यूज नहीं होती। देख सकते हो, द अबव मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड्स बिकॉज द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल has a partially double bond character and is difficult to break, being stronger than a single bond। कुछ एमसीक्यूज रहेंगे आपके सामने, चलो देखते जाते हैं। Which of the following reagent is used in a Groves process? तो कौन सा रिएजेंट यूज होता है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं, आंसर आपका रहेगा बी। The gaseous product liberate in Darjan's method are, अब जो SOCl2 के साथ रिएक्शन था उसकी बात कर रहे हैं, तो कौन से गैसेस प्रोडक्ट मिलेगी, तो HCl एंड SO2। बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड इज, अल्काइल क्लोराइड बनाने की बहुत सबसे अच्छी मेथड कौन सी है, तो भी आपके सामने आंसर है। आंसर यहाँ पे रहेगा, सोच लो, सी। In case of hydrohalogenation of alcohol, the order of रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन सा रहेगा, तो ये भी सोच सकते हो, आंसर दे सकते हो, फटाफट आंसर दे दो। आंसर आपका रहेगा ये। What is the product when alcohol is treated with phosphorus triiodide? क्या हो सकता है, तो आयोडीन का यूज कर रहे हैं तो सिंपली अल्काइल आयोडाइड यूज, सिंपली अल्काइल आयोडाइड बनेगा। क्वेश्चन पढ़ सकते हो, खुद क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर भी डिसाइड करो, आंसर दे सकते हो। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का HCl के साथ रिएक्शन करो, यहाँ पे जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं पड़ी, तो आपको प्रोडक्ट तो मिलेगी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, पर उसी का दूसरा नाम क्या है, 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। तो आंसर आपका रहेगा डी। अब बात है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पार्ट 2 कौन सा आएगा, तो पार्ट 2 में आपको मिलेगा फ्रॉम अल्केन, अल्किन एंड अल्काइंस। उसका डिटेल में डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।